उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां जोरों से शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने तय हैं। सारी राजनीतिक दल हर तरीके से हर संभव प्रयास करती नजर आ रही हैं। मकसद महज सत्ता पाना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 400 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो भाजपा भी अपने आप को 351 प्लस सीट जीतने पे दावा बता रही है। वहीं अन्य राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में अन्य राजनीतिक दल जिसमें आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी सहित तमाम तरीके के अन्य राजनीतिक दल भी चुनाव में उतरने को तैयार है। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। चुनावी लहर के संबंध में जानकारी के लिए आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। इस वक्त हम मौजूद हैं बांदा जिले से वाबस्ता रखने वाली तिंदवारी विधानसभा सीट पर। आज ये बाजार जो आप देख पा रहे हैं, ये बाजार बेंदा घाट है। यहाँ पे हमारे साथ स्थानीय नागरिक मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे 2022 के चुनाव में आप कैसी सरकार चाहते हैं। साथ ही जानेंगे किन योजनाओं के लिए आपको पूरी तरीके से पिछली सरकारों में लाभ मिला, इस सरकार में लाभ मिला, या भविष्य के चुनाव में किन मुद्दों और दावों पे आप एक बार फिर से उम्मीदवार चुनेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चर्चा में। आप ये बताइए, 2022 का चुनाव है, चुनाव आने वाला है, तमाम तरीके के राजनीतिक दल आ रहे हैं, तो इस बार आप लोग चुनाव किस मुद्दों पर देने वाले हैं? अपना नाम पर। मेरा नाम पुष्पराज सिंह है, निवासी ग्राम अमलीकौर। निवासी ग्राम अमलीकौर है मेरा। और एक चीज बताएं, जो चुनाव जब आते हैं सारी सरकारें अपना अपना मुद्दा रखती हैं और अपने अपने घोषणा पत्र में वादे करती हैं, जो कि वो वादे हकीकत में धरातल में नहीं पहुंचते। रीजन यह है, जैसे हमारे यहाँ किसान है, किसानों की जो खरीद फरोख्त होती है गल्ला की, उसके लिए ये ग्राम पंचायत स्तर में ना करके नहीं हो सकता सरकारों द्वारा। तो मैं कहता हूँ एक जो पूरे 5 गांव या 6 गांव मिला करके एक नया पंचायत के स्तर से एक मंडी गठित की जाए, वहां पे खरीद हो तो लोगों को अपना भाव उचित मूल्य पर अपना बेचे हो। एक बात। दूसरी बात, जैसे बैंक हैं, बैंकों में लोग लाइन तो लगाते हैं, वहां पे उनको जो सरकारों के द्वारा घोषणा हुई कि सभी किसानों के लिए केसीसी बनाया जाए, केसीसी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। दलालों के द्वारा काम होते हैं, वो दिक्कतें आ रही हैं, उसमें गौर की जाए। ऐसी चीजें हैं। दूसरी बात, जो विधायक चुने जाते हैं, ऐसे प्रतिनिधि को टिकट दिया जाए जो जनता के बीच में रह करके काम करे, ना कि पता चले कि हम गए, उनका प्रतिनिधि मिल रहा है, प्रतिनिधि काम नहीं कर रहा, ना सोच रहा, ना समझ रहा कुछ, और एक अपना कह दिया कि हो जाएगा और चले आए। तो ऐसे प्रतिनिधि को हम चाहते हैं जो जनता के बीच में रहे। तो जिस तरीके से आपने देखा, इन साथियों ने बहुत अच्छी बात रखी है। इन्होंने सरकार को तमाम तरीके के नियम में बदलाव पर भी अपनी राय दिए हैं। साथ ही चुनाव में जो प्रत्याशियों का चयन होता है, पार्टी को चाहिए कि ऐसे प्रत्याशियों का चयन करे जो क्षेत्र में और जनता के साथ हर समय रहता हो। हमारे साथ अन्य साथी भी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी चर्चा में संवाद करेंगे और जानेंगे वर्तमान की सरकार में योजनाओं का सच क्या था। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंकज सिंह है, अमलीकौर निवासी हूँ मैं। जी पंकज जी, बताइए, सरकार ने जो योजनाएं बहुत चलाई हैं, बहुत फंड दिया है, क्या लगता है पंचायतों में योजनाओं का लाभ मिला है? हमको लाभ मिला है या नहीं मिला है सर, इससे हम शेष नहीं। हमें जो भी सरकार है आज की डेट में, योगी सरकार हमको अति उत्तम सरकार दिख रही है। सरकार उत्तम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन योजनाओं के लाभ पे बात हो रही कि आम जनमानस किस लिए बनती है? सरकार बनाती है तो योजनाएं मिली हैं, योजनाओं का लाभ यानी मिला। हाँ मिला है। जो इस सरकार में गुंडा राज जो खत्म हुआ है, वो दूसरी सरकार में खत्म नहीं हुआ। तो जिस तरीके से आपने देखा कि योजनाओं का लाभ जनता में मिला है, ऐसी भी बात सामने आई है। हमारे साथ अन्य युवा साथी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि देश में जैसे किसान आंदोलन लगातार चल रहा था और सरकार ने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते दिनों वापसी लिए जाने की बात हुई है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं अभी भी आमादा हैं कि सरकार जब तक संसद के माध्यम से ड्राफ्ट बिल वापस नहीं लेती, जब तक हम नहीं मानेंगे। एमएसपी पर भी किसान पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। ऐसे में आप युवा हैं और क्योंकि देश में एक देश हमारा कृषि प्रधान देश है, किसानों के हाल क्या हैं और जो किसानों का आंदोलन रहा है कहां तक वाजिब रहा है? देखिए जी, मेरा नाम उग्रसेन सिंह है और मैं माचाहार बेंदा से बिलोंग करता हूं। साहब देखिए, हमारी समझ में एक चीज ये आ रही है कि किसान आंदोलन काफी हद तक उनकी मांगे कुछ जायज भी रही है और कुछ नाजायज भी रही है। जैसे कि उनके बीच में कुछ खालिस्तानी आके जुड़ गए,
कुछ नेता आके जुड़ गए अपनी राजनीतिक रोटी। सवाल ये उठता है अगर खालिस्तानी जुड़े तो आखिरकार केंद्र सरकार का सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस भी केंद्र सरकार के अधीन है, तो फिर एलआईयू तंत्र कहाँ गया? लेकिन किसानों के नाम पे है ना, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही। नाम किसानों का जुड़ा हुआ है। नहीं, जो खालिस्तानी शब्द पर इससे एतराज है, तमाम तरह के राजनीतिक दलों ने एतराज जताया कि जब सरकार का तंत्र बैठा, एलआईयू बैठा, पुलिस बैठा, गृह मंत्रालय बैठा, तो खालिस्तानी की एंट्री हुई तो कैसे? ये अब इस पे सरकार को विचार करना चाहिए, जांच होनी चाहिए इसकी। इस पे जो आप लोगों के माइंड में आया ये चीज डाइवर्ट हुआ तो कैसे हुआ? अब ये हमने न्यूज के द्वारा हिसाब देखा और खालिस्तानियों का झंडा देखा वहाँ लाल किले पे। तो जिस तरीके से आपने इन साथी ने बताया कि न्यूज के माध्यम से तमाम तरीके की बात रखी है, भारत देश कृषि प्रधान देश है, भारत देश में कोरोना जैसी महामारी भी सामने आई है, देश में संकट भी छाया रहा है, तमाम तरीके की उतार चढ़ाव भी देखा गया है, लेकिन क्या लगता है कि आज देश के हालात, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें या देश की महंगाई बात करें, क्या लगता है इसमें आम आदमी कहीं ना कहीं पिस रहा है अपना? हाँ, मैं विनोद सिंह जौहरपुर। आदमी पिस तो रहा है, फिर भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, गेहूं चावल मिल रहा है और अन्य योजनाएं भी लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार ठीक है। आगामी 2022 के बस चुनाव चंद महीनों में शुरू होने हैं, ऐसे में क्या लगता है जनता एक बार फिर से पुनः किन वादों के साथ आम जनमानस जुड़ करके सरकार का चयन करे? सरकार का चयन तो करेगी ही और सरकार हमको यही बीजेपी ही अच्छी लगती है। तो जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है कि सरकार का चयन तो होना ही होना है निश्चित तौर से, लेकिन चुनावी मुद्दे क्या होंगे, आम जनता किसकी तरफ नजर देख रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे। अपना नाम बताएं, पता बताएं। भगवान दिन जलालपुर। भगवान जी बताएं कि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव फिर से आप लोग देने वाले, तो क्या उम्मीदें रख करके वोट देंगे? उम्मीदें क्या रखते वोट देंगे? वोट इस समय उम्मीद अखिलेश यादव की चल रही है। हाँ, अखिलेश यादव आएगा। आपके प्रत्याशी से क्या उम्मीदें रहेंगी? कौन सा प्रत्याशी ऐसा हो जो आपके सुख दुख का साथी हो और योजनाओं का लाभ दिला सके? योजना का लाभ तो दिलाने में तो ठीक है, गेहूं चावल ही दिला रहे हैं। हाँ, पे पुलिस की मारामारी करा रहे हैं। हाँ, पुलिस का जलवा है यहाँ पे। तो पंचायतों में क्या लगता है जो प्रधान के माध्यम से या अन्य सरकारी माध्यम से योजनाएं आ रही हैं, उसका लाभ मिल पा रहा है आम जनमानस को? योजना आ रही है उसका लाभ तो कुछ कुछ मिल पा रहा है और कुछ बाकी जा रहा है, कुल यही गवर्नमेंट खाते में। गवर्नमेंट खाते का यही है, रिकॉर्ड की कागज गरीबों को लो, गरीबों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। तो जिस तरीके से सरकार की योजनाओं पे सवाल उठे हैं और तमाम तरीके की बात भी सामने आई है, ऐसे में हम अन्य युवा साथी जानेंगे कि वर्तमान के हालात जो कोरोना से पहले के हालात थे और कोरोना के दौरान व्यापार वर्ग पे क्या असर पड़ा है, आम आदमी पे क्या असर पड़ा है और सरकार कहां तक सफल या विफल रही है। भाई साहब, बेरोजगारी बढ़ गई है। राजेंद्र शर्मा, बेंदा घाट। बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई। अगर महंगाई बढ़ी है तो पब्लिक की तनख्वाह भी बढ़ना चाहिए है। गैस 940 रुपए की हो गई, फ्री गैस सिलेंडर दे दिया है। 940 का सिलेंडर है, हर व्यक्ति नहीं भरा सकता, गरीब आदमी है नहीं भरा सकता। क्या लगता है जो चुनाव आने वाला है, चुनाव में महंगाई बड़ा मुद्दा होगा? नहीं, बड़ा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन सपा, हमें सपा चाहिए। तो जैसा आपने देखा कि इस युवा साथी ने बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा बताया, हमारे साथ अन्य चाचा जी मौजूद है जो किसान है पेशे से। चाचा, क्या लगता है जो पहले किसानी होती थी और इन साल 2 सालों में किसानी का क्या, फसल का रेट क्या मिला है, महंगाई से क्या फर्क पड़ा, थोड़ा बताएंगे? अपना नाम बता सकते? दशरथ गुप्ता, बेंदाघाट। महंगाई तो हर चीज में बढ़ी हुई है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि महंगाई ना हो। मैं सब्जी से लगा करके और किसान का गल्ला तक महंगा है, और कोर्टबाजी मुकदमेबाजी में पैसा बहुत लगता है। ये सब हर चीज की महंगाई है। तो सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान के हालात और देश में बढ़ती महंगाई क्या चुनाव में बड़ा असर डालेगा? हाँ, राम बाबू टेलर, ओटी। हाँ, देखिए, अगर सरकार के विषय में आप पूछना चाहते हैं तो सरकार जब से ये आई बीजेपी तो बहुत कुछ किया है। देखो, बिजली को देहातों में कोई जानता नहीं था क्या है, घर घर बिजली कर दिया, घर घर पानी कर दिया, घर घर शौचालय कर दिया,
और गरीबों को गल्ला दे रही है। अब इससे ज्यादा मान लो किसी को क्या चाहिए, हर चीज तो दे रही है। लेकिन अगर जो आप सब लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, तो उसके साथ साथ महंगाई अगर हम किसानी करते हैं तो हमारा गल्ला भी देखो महंगा बिक रहा है, लेकिन जो किसानी नहीं करते वो कहते हैं महंगाई है, और जो किसानी करते हैं गल्ला बेचते हैं वो कहते हैं कि नहीं ठीक है। तो इसमें जो है किसी के लिए ठीक है और किसी के लिए महंगा है, किसी के लिए सस्ता है। हाँ, हम ये तो जिस तरीके से आपने तेंदुआरी विधानसभा के क्षेत्र वासियों की बात सुनी है, सारे इनके राय विचार सामने व्यक्त हुए हैं। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता रहा है, भविष्य में भी उठाता रहे।